जय श्री कृष्ण बच्चों। आज कक्षा 7 संस्कृत में चतुर्थ पाठ अतिलोभो न कर्तव्य के पैरा का अर्थ बताएंगे, जिसमें शुरुआत होता है। एक अस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्। एक देश में कोई राजा था। एक अस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्, यानी एक अस्मिन् एक देश में कोई राजा था। तस्य नाम मायादासः, उसका नाम मायादास था। अतिलुब्धः सः दरिद्रः इव जीवनम नयति। अतिलुब्ध अत्यंत लोभी वह, दरिद्र इव दरिद्रों के समान, जीवनम नयति अस्म जीवन को जी रहा था। एकदा एक दिन को अपि मुनिः, कोई मुनि मायादासस्य प्रासादम आगच्छत, मायादास के महल में आया। यानी एकदा एक दिन को अपि मुनि, कोई मुनि मायादासस्य प्रासादम आगच्छत, मायादास के प्रसाद यानी महल में आया। नृपतिः तम मुनि सत्कारेणा तोषयत। नृपतिः वह राजा, तम मुनि उस मुनि का सत्कारेण सत्कार करके उन्हें प्रसन्न किया। नृपति नाम सत्कृतः, राजा के द्वारा सत्कारकृत होने से संतुष्टः मुनि अवदत्, संतुष्ट हुआ मुनि बोला। नृपते, हे राजन, स्वस्त्यस्तु ते, तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्त्यस्तु ते यानी तुम्हारा कल्याण हो। अभीष्टम वरम वरय, कोई मनचाहा वर चुन लो इति, ऐसा। यानी अभीष्टम वरम वर इति, कोई अभीष्ट वर को चुन लो ऐसा। मुनि नैव उक्तम, मुनि के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सह भूपति लोभेन प्रेरित, वह राजा लोभेन प्रेरित, लोभ से प्रेरित होकर वरम अयाचत, वर को मांगा। मया स्पृश्यमाना, मेरे द्वारा छुए जाने से पदार्था संवर्णा भवन्तु, पदार्थ सोने का हो जाए इति, ऐसा। तथास्तु ऐसा ही हो इत्युक्त्वा, यह कहकर मुनिः अंतर्हितः, मुनि अंतर्हित हो गया, वहाँ से चला गया। मुनेः वरम लब्ध्वा गृहं प्रविष्टम, मुनि वर को लब्ध्वा प्राप्त कर गृहं प्रविष्टः, घर में प्रवेश किया। मायादासः तत्र स्थितानि, मायादास वहाँ पर स्थित वस्तूनि अस्पृशत, वस्तुओं को छूने लगा। तीन स्पृष्टानि वस्तूनि, उनके द्वारा स्पृष्टानि वस्तूनि, छुआ गया वस्तु, सद्यः एव तुरंत ही संवर्णानि जातानि, सोने की हो जाती थी। तद दृष्टवा, यह देखकर, सह नीतराम तुष्यत, वह प्रसन्न हो जाता था। ततः उसके बाद तस्य महती पिपासा जाता, उसको महान प्यास लगी। उसके बाद उसको महान प्यास लगी। सह जलम पातुम उद्यत, वह जल पीने के लिए उद्यत हो गया था, अभवत हो गया था। यानी सह जलम पातुम उद्यत अभवत, वह जल को पीने के लिए उद्यत हो गया था। तेन स्पृष्टम जलम अपि, उसके द्वारा, तेन उसके द्वारा, स्पृष्टम छुआ गया, जलम अपि जल भी, सुवर्ण पिंडम अभवत, सोने का पिंड हो गया। साधुक्तम न मृषा भवति, साधु के द्वारा कहा गया कथन मिथ्या नहीं होता। यानी साधु उक्तम, साधु के द्वारा कहा गया जो वचन होता है, न मृषा भवति, वह झूठा नहीं होता। तस्मिन् अवसरे, उसी समय, राजकुमारी कुसुम मंजरी अदाय तत्रागता। तस्मिन् अवसरे, उसी समय, राजकुमारी कुसुम मंजरी अदाय, यानी फूलों की माला को लेकर,
फूलों की मंजरी को लेकर तत्रागता वहाँ पर आई। पीतः पीता अतीव सुंदराणिमानि कुसुमानि इति च वदत। अतीव सुंदराणि मानि कुसुमानि, पुष्प अतीव सुंदर है हे पिताजी। वह कहती है पितः, हे पिताजी, अतीव सुंदराणि मानि कुसुमानि, यह जो फूल है अत्यधिक सुंदर है। इति च वदत, ऐसा वह बोली, ऐसा वह बोली। फिर क्या हुआ? नृपति ताम मंजरी करेणा स्पृशत, वह राजा ताम मंजरी, उस मंजरी को करेणा स्पृशत, अपने हाथों से छू लिया। तीन स्पृष्टा, उसके द्वारा छुए जाने से मंजरी सुवर्णमयी जाता, वह मंजरी सोने की बन जाती है, सोने की हो जाती है। तद दृष्टवा, यह देखकर कुमारी दुखिता भवन, वह राजकुमारी दुखी हो जाती है। यह देखकर राजकुमारी दुखी हुई। सुताम समाश्वासयितुं प्रवृत्तः, सुताम यानी पुत्री को, बेटी को विश्वास दिलाने में लगे हुए मायादास। सुताम समाश्वासयितुं, पुत्री को विश्वास दिलाने में प्रवृत्त लगे हुए, सह मायादास, वह मायादास, ताम उसे, अंके उपवेश्यति अस्म, अपने गोद में ले लिया। हंत खेद है, कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता, वह राजकुमारी सोने की प्रतिमा बन गई। कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता, वह राजकुमारी सोने की प्रतिमा बन गई। मायादासः शोके नोच्य व्यलपत, मायादास ऊंचे स्वर में रोने लगा। मायादास शोके नोच्य व्यलपत, मायादास ऊंचे स्वर में रोने लगा। मायादास शोक से ऊंचे स्वर में, शोक दिया ना, शोक यानी शोक से ऊंचे स्वर में रोने लगा। तदा भाग्यात, तब भाग्य से, स एव मुनि, वही मुनि। तदा भाग्यात, तब भाग्य से, स एव मुनि, वही मुनि। नृपतेः पुरतः, यानी राजा के सामने प्रत्यक्षम अभवत, वह मुनि राजा के सामने प्रत्यक्ष हुआ। वह मुनि राजा के सामने प्रत्यक्ष हुआ। मायादासः तम प्रणम्य, मायादास ने उसको प्रणाम करके, मायादास उसको प्रणाम करके महर्षि कहा, हे महान ऋषि, कृपया दत्तम, कृपया दत्तम, कृपया दिया गया, वरम, वर जो है, कृपया दिया गया वर को वापस लौटा लो। निवर्तयितु, वापस ले लो। इयम कुमारी मम जीवितम से आते, जो राजकुमारी है, यम कुमारी, यह कुमारी, मम जीवितम, मेरी जीवन है। ये जो कुमारी है, यह कुमारी मेरा जीवन है। इति निवेदत, ऐसा निवेदन किया। महर्षि अवदत्त, महर्षि बोला, मायादास, हे मायादास, त्वया सुवर्णस्य महत्वम गणितम, तुम सोने के महत्व की गणना जान गए हो। तुम्हारे द्वारा स्वर्ण का महत्व जान लिया गया है, तुम्हारे द्वारा सोने का महत्व जान लिया गया है। वस्तुतः तत्तुच्छम, वास्तव में ये जो है तुच्छ है, वास्तव में ये क्या है? तुच्छ है, इसका कोई महत्व नहीं है। उद्यानात जलम आनयत, उद्यान से, बगीचे से जल को लाओ। तीन जलेन सिक्तानि, उसके द्वारा, उस जल से सींचा गया वस्तु पूर्वाम अवस्थाम प्राप्त, पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेगी। यानी तेन जलेन सिक्तानि, उस जल से सिंचित वस्तुएं जो हैं पूर्वाम अवस्थाम प्राप्त से अंति, पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेगी। इत्युक्तवा, यह कहकर मुनि तत्रैवांतर्हित, वहाँ से अंतर्हित हो गए, छिप गए।
मायादास उद्यानात जलम आनयत, मायादास उद्यान से या बगीचे से जल को लाया। मायादास उद्यानात जलम आनयत, मायादास उद्यान से जल को लाया। तेन जलेन सिक्तानि, उस जल से सींची गई। स्वर्णानि वस्तूनि, सोने की वस्तुएं। स्वाम प्रकृतिम प्राप्तानि, अपनी अपनी स्वाभाविक दशा को प्राप्त हो गई। अपनी अपनी स्वाम प्रकृतिम प्राप्तानि, अपनी अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो गई। राजकुमार अपि मंदम हसंती, राजकुमारी भी मंदम हसंती, मंद मंद हंसने लगी। पितुः मान समतोषयत, पिता के हृदय को संतुष्ट किया, पिता के हृदय को भी संतुष्ट किया, पिता भी प्रसन्न हो गया। सत्यम उक्तम, सत्य कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्यम, अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। स तु, वह तो दुखस्य कारणम, दुख का कारण होता है, वह तो दुख का कारण होता है। अब इसमें छोटे छोटे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे यहीं से पूछ सकता है कि अतिलुब्ध दरिद्र जीवनम कस्य आसीत, अत्यधिक अतिलुब्ध दरिद्र जीवनम कस्य आसीत, अत्यधिक लोभी दरिद्र जैसा जीवन किसका था? तो उत्तर आएगा मायादास से, मायादास का था। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न, मायादास का आसीत, मायादास नृपः आसीत, मायादास नृपः आसीत। इसी तरह प्रश्न पूछा जा सकता, अभीष्टम वरम वरय इति कः अवदत्, अभीष्टम वरम वरय इति मुनि अवदत्। इसका उत्तर यह हो सकता है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं।